यह पार्ट 3 है। इसमें भी विशेष कर अपने वह दूसरी जीवन को पारी जो आए उसी पर दोहराएंगे, जहाँ से हमारे विवाद 3 बरस होने के उपरांत जब हमारी पत्नी अर्थात वह एक मुड़ल लड़की जो 15 बरस हमारे विश्वास को जीत ली निचोड़ कर, वही किस तरह से हमारे पेश आए, जो मोबाइल फ़ोन से आए और सगा संबंधी में आए। आपको वह चीज़ मैं ज्ञात कराता हूँ जो हमारे तरह से बोलेंगे। आप जिस जिस से बात किए हों उस सब को सब हमसे बोले, जैसे पूजा तिवारी, मौसा, इस क्या कहते हैं इसराफिल, मामा को लड़का रतीश। इस प्रकार से 12 बीघा में एक लड़की से आप बात किए, विद्यार्थी से। और वो क्या कहते हैं कि जो हमारे अभी सगा संबंधी से दूर हूँ, जो चंदा के पति है, इस सब से तू किस तरह बात की, उस सब को सब हमसे पेश हुए। पति से ऐसे बात कोई नहीं करता। पति वो होते हैं जो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। 15 बरस में मैंने क्या नहीं दिए, यानी 5 गुने 3 अर्थात 15 वर्ष मैंने क्या नहीं तुझे दी। नाम दिए, समाज में ऊंचा आकांक्षा को पद मिले, शिक्षा से कुछ भला बुरा। तूने कभी विषयगत पर बात नहीं की। जब बोली तब जहर की बात बोली कि जहर खा लूँगी, जहर खा लूँगी। आज तो 3 बरस से तू बेशर्म की तरह वह टिकटॉक पर जो दिखाती हूँ, क्या आज जहर नहीं मिलते हैं? आज जहर नहीं है, मिलो। बच्चे को देखो, हमको अब कोई ज़रूरी नहीं। अब तुम कैसे जियोगी अब तो तुम पर निर्भर है, लेकिन बच्चे को क्या बीतेंगे उस पर भी ध्यान दो। तू बोलोगी कि मैं गोर ला कर तुझे शर्मिंदी महसूस करूं, किस लिए? क्या मुझे दिए हो तुम? बदनाम दियो। हमारे समाज में लोगों ने किस तरह से बात की हम पर, तो यकीनन इस बात को विश्वास करोगे। मैं मानता हूँ कि औरत के पास में कोई शर्म नहीं होती है। जब हाया और शर्म को दूर कर देना तो उसके बाद कुछ नहीं रह जाते हैं। और आ जाती हैं तो सिर्फ एक चीज़, उनकी ना समझी। जिसे बुजुर्गों ने कहा है कि औरतों के पास भैया आदि नाक न रहे ना तो गंदा बिष्टा भी खा लेते हैं। इस तरह से बुजुर्गों को कहावत तो सही है। अपना समाज में इतना सुंदर नाम, इतनी बड़ी उत्कंठा, इस सब को छोड़ कर तूने किस तरह से मनमानी एक सती जैसी पवित्र लड़की को छोड़कर, क्या माता तो बड़ी अतुल्य होती है, समुद्र होती है, माता तो सागर होती है बच्चों के लिए। किस तरह से तूने सती से पेश हुई? हमको क्या सिखाएगी? हमको क्या बदलोगी? हमको क्या तू कहोगी? है? अभी भी मुस्कुराता हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है तुझे जाने की। अगर अफसोस है तो एक चीज़ की कि तुम जैसे से हमने किस तरह से नाता जोड़ लिए, जो आज ऐसे दिन देखना पड़ा। जब किसी प्रकार को झगड़ा हो तो कदम को कोई नहीं छोड़ता, दहलीज को कोई नहीं लांघते हैं। सामना करना पड़ता है, सामना करके जीना पड़ता है। भाग कर कोई कायर होते हैं जो छुप जाते हैं, और तू कायर हो। जीनी है तो आओ, अगर नहीं जीनी हमारे साथों में तो आज मजा से आकर जलेश्वर अड्डा में आओ और छूटा पत्र करवा लो।
मैं बोल रहा हूँ, मैं शिव बोल रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 3 में बोल रहा हूँ। क्या समझाओ तुझे, क्या रह गई समझाने की? किसके समझाया जाए, किसको समझाया जाए? जो दूसरों को बात मानती हो, करती हो है? है? एक दुर्गा जी थी पूर्व काल में, जो एक चंडी, कितने रूप लेकर कितने नरसंहार किए, कितने को मार डाले, अत्याचारियों को ललकार ललकार कर मार दी। औरतों को ये शिक्षा तो जब तक संसार रहेगी तब तक याद रहेंगे कि किस तरह से नरसंहार किए मैया चंडी दुर्गा जी ने। इसको 10 भुजाएं हैं, सब भुजाओं में भगवान ने बड़े 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 अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें सहारा दी। तू तो अपने ही पति को मार डाले, अपने ही बच्चे को मार डाले, अपने घर को उजाड़ ली। तू कैसी दुर्गा जी है बताओ? इन्हीं वनों में दुर्गा मैया जी ने, चंडकी ने असुरों को खेद खरीद कर मार डाले। जहाँ गए, जिस जंगल में गए, सारे जंगलों को ओर में जा कर सबको खरीद कर मार डाले। ऐसी चंडकी अवतार मैया दुर्गा जी ने ली। तूने किस तरह के रोल ली, किस तरह को अवतार ली हो? अपने ही पति, अपने ही घर, अपने ही संसार, अच्छी खासी नौकरी, इस सब को तूने उजाड़ कर अभी टिकटॉक जो बनाती है बेशर्मों को, हाया को छोड़ कर तू कैसी चंडकी दुर्गा जी हो? मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तरा इस बात पर किंगर करो। अपने घर कोई नहीं छोड़ता, यदि खपा हो तो मिलो। क्या बुरी क्या चीज़, तुम सारे चीज़ों को जो छोड़कर अभी शर्मो हाया को छोड़कर जिस तरह से तूने अपने मर्यादा को लांघ दी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए तुम मिलो, अपने घर संसार जोड़ो और अपने संसार में लौट वापस आ जाओ। यही भलाई है, यही में संसार को, इसी में संसार को बीच नाम होती है, इसी संसार को नाम है कि तुम मिलो। मिलने से ही हर सूत्रों का हल होते हैं, हर गणितोचार्यों को हिसाबों का सुलभ होती है। जब संघर्ष करते हैं तभी जीवन सुलभ होते हैं। एक शादी को बाद दूसरी शादी भला संसार में किसी को लिए सुंदर और पवित्र नहीं माना गया। इसलिए मैंने 3 वर्ष होने के उपरांत भी तुमसे ही अपील करता हूँ। आग्रह तो दूर हो गए, इंतज़ार को घड़ियाँ समाप्त हो चुकी, पर मैं आग्रह नहीं करूँगा, मैं अपील करूँगा कि तुम आकर अपने घर संभालो, मिलो। क्या समझौता, अपने में क्या समझौता? अपने घर को लिए कोई समझौता नहीं होती है। प्रेम तो सागर होती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि मेरे किए बातों पर शर्मिंदा जताओ और आकर सिर्फ एक बार तुम मिलो। देखो दुनिया कहाँ स्वर्ग की तरह हो जाते हैं। नहीं मिलोगे तो हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, यदि बिगड़ेगा तो तेरे उद्र से जो बच्चे जन्म ली उन बच्चे को बिगड़ेगा। उसके माता पिता छीन हो जाएंगे, विहीन हो जाएंगे, तो उन बच्चे पर क्या असर पड़ेंगे? मैं धीर बुद्धि वाले हूँ। तू कहीं शादी, अरे किसी संसार में शादी नहीं होंगी। अगर किया जाए तो किसको शादी नहीं होगी? इसीलिए किसी भी प्रकार को यदि कोई भी फैसला जब लेते हैं लोग, हजारों बार सोच कर लिया जाता है। वापस अपने संसार में आ जाओ, अपने संसार में वापस आ जाओ। दुर्गा की तरह हम सेवा करेंगे, मैया दुर्गा की तरह पूजेंगे। औरतों को
संसार पलकों पर रखती हैं, औरतों को संसार पलकों पर रखती है। कहाँ रखते हैं? संसार औरतों को पलकों पर रखते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि तुम वापस अपने संसार में चले आओ, बच्चे को संभालो, सत्यम के संभालो, सती को संभालो, वही जीवन समाज में पहचान नया बनाओ। जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ तुझको क्या जस रहेंगे, सब मर मिटेंगे। जिसको पति धर्मात्मा हो, जिसको पति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसे महान पति पर हर औरतों को गर्व होनी चाहिए कि 3 बरस बीतने के बावजूद भी मैं तुमसे अपील रख रहा हूँ कि आओ मिलो। यही बोलूँगा और क्या बोलूँ? तुम बोलने को लिए क्या रहने दी जो मैं बोलूँ? क्या मैं समझाओ? कौन पुराण से समझाओ? यदि तारा समझ रही हूँ, यदि नेट को खोल कर रखी हो, यदि देखती हूँ तो प्रेम सूत्रों से देखो, विचार कर कर कि मैं क्या बहस, क्या बोली, क्या रखूँ। ये डायलॉग नहीं है, दिल की करुणा है। तुम समझोगी कि तुमको जाने के बाद ये हो जाए वो हो जाए, जैसे कि शादी न होंगे, ये न होंगे। ये कौन करता है? नपुंसक। पवित्र बंधन वाले कभी भी ऐसे बंधनों को मुक्त नहीं करेंगे, उसको रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इसीलिए मैंने तुमसे यही बोलूँगा कि तुम आओ मिलो। मिलने से सुलभ होंगे, पहले से खटास नहीं मिठास होगी। सब्र को फल भी मीठा होते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ नफ़रत है, जहाँ नफ़रत है वहीं प्रेम है। कभी खुशी है तो कभी गम है। यही रखूँ, यही बात तुमसे बोलूँगा। ए माता जी को दरबार है, निकंठक शांति इलाका में पड़ता है और मैं यहीं से इसी जगह से मैं बोलूँगा। आओ माता की कसम, आओ मिलो, सब्र करके आओ, हिम्मत करके आओ। यही बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा। जय माता दी।